अटेंशन, माई सेल्फ वृंदावन चंद्र शर्मा। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है माउथ। तो माउथ जो है वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला पार्ट है। प्रीवियस वीडियो में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माउथ के बारे में। तो यदि आप इस वीडियो में नए हो तो आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे जो वीडियोज आने वाले जो वीडियो है उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो हमारा है जो हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं आज। तो माउथ जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या है, फर्स्ट पार्ट होता है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था, तो उसमें फर्स्ट पार्ट था हमारा माउथ। तो जो हमारा माउथ है वो लिप्स, जो हमारे लिप्स होते हैं, तो जो हमारे लिप्स है वो पेयर में पाए जाते हैं, अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स। तो जो लिप्स प्रेजेंट होते हैं हमारे जो है बॉडी पर, तो लिप्स के बाद में जो है वो हमारा माउथ स्टार्ट हो जाता है। तो जो हमारा माउथ है वो उसके एंटीरियरली जो है लिप्स प्रेजेंट होते हैं। तो लिप्स के बाद में जो वाला पार्ट है वो हमारा माउथ का होता है। तो लिप्स जो कि हमारी सेक्सुअल एक्टिविटी में भी एक रोल प्ले करता है। और जो लिप्स है एक जो है आपने गाना सुना होगा होठ रसीले, तो ये वही लिप्स की हम बात कर रहे हैं, उन्हीं होठों की बात कर रहे हैं। होठ रसीले जो है एक सॉन्ग है, वेलकम मूवी का एक सॉन्ग है, होठ रसीले तेरे होठ रसीले। तो यहाँ पर जो है हमारा माउथ वाला पार्ट है वो लिप्स से जो है स्टार्ट हो जाता है। तो जो है लिप्स, अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स, दो लिप्स है, ठीक है। तो जिससे हम कि हमारी जो प्रोसेस होती है चुंबन की प्रक्रिया, तो जो भी चुंबन की प्रोसेस है वो भी हम लिप्स के द्वारा ही करते हैं। हमारी सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट होती है अधिकतर वो लिप्स से स्टार्ट होती है, ठीक है। हाँ, मैंने मूवियों में देखा है, मैंने जो है अभी प्रैक्टिकल तो किया हुआ नहीं है, ठीक है। मूवियों में ही मैंने देखा है, यदि क्या पता आप लोगों ने जो है इसका प्रैक्टिकल कर लिया हो, सेक्सुअल एक्टिविटी जो भी सेक्सुअल प्रोसेस है। तो जो हमारी प्रोसेस है हम स्टार्ट कर रहे हैं माउथ के बारे में। माउथ, तो जो हमारा माउथ है वो चिक्स, लिप्स एंड पैलेट के द्वारा जो है फॉर्म्ड होता है। यानी कि जो माउथ है उसके माउथ के अंदर जो है चिक्स प्रेजेंट होते हैं, पैलेट होता है और जो गम्स होते हैं, ठीक है। तो गम्स और चिक्स एंड पैलेट के द्वारा जो है ये हमारा माउथ जो है फॉर्म्ड होता है, बना होता है। तो इट एंक्लोज द टीथ एंड टंग, और ये जो है टंग और टीथ जो है इसके अंदर प्रेजेंट होती है, एंक्लोज होता है हमारा माउथ। तो जो हमारी टंग है, जो टंग किस काम आती है, स्पीच के भी काम आती है, मैंने बताया निगलने के लिए। यानी कि डुगलिटिशन की जो प्रोसेस होती है, सोलोइंग की जो प्रोसेस होती है वो किसके द्वारा होती है, वो टंग के द्वारा होती है। तो ये जो हमारा माउथ है उसके अंदर टंग और टीथ भी जो है प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। टंग और टीथ जो है, टीथ के बारे में जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम माउथ और टंग के बारे में जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो माउथ इज बाउंडेड बाय मसल्स एंड बोन्स, जो हमारा माउथ है वो मसल्स और बोन के द्वारा बना होता है। नोट्स आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, उपलब्ध हो जाएंगे। टेलीग्राम चैनल के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है माउथ इज बाउंडेड बाय मसल्स एंड बोन्स, यानी कि मसल्स और बोन्स से जो है हमारा माउथ बना हुआ रहता है, बाउंड होता हुआ रहता है, ठीक है। तो जो हमारे माउथ है, हम माउथ को यहाँ पर बक्कल कैविटी या फिर ओरल कैविटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पर माउथ को हम, बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी भी हम माउथ को बोल सकते हैं। जो हमारा माउथ है मैंने बताया था कि एंटीरियरली किससे होता है, एंटीरियरली माउथ के एंटीरियरली क्या होता है, लिप्स प्रेजेंट होते हैं। पोस्टीरियरली की बात करें यानी कि पीछे की तरफ जो है वो होता है ओरोफेरिंक्स। हमने जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था तो उस समय फेरिंक्स के बारे में डिस्कस किया था। फेरिंक्स के हमने 3 पार्ट्स देखे थे, नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स एंड द लैरिंगोफेरिंक्स। सो ये जो हमारा माउथ है इसके पीछे वाला पोस्टीरियरली जो पार्ट होता है वो ओरोफेरिंक्स का होता है, ठीक है। तो ओरोफेरिंक्स जो है इसके पोस्टीरियरली होता है, किसके, माउथ के। अब सुपीरियरली जो होता है माउथ, जो माउथ के सुपीरियरली होता है वो होता है पैलेट। तो यहाँ पर जो है 2 पैलेट होते हैं, एक तो सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट। इसी वीडियो में जो है हम आगे डिस्कस करेंगे पैलेट्स के बारे में। पैलेट्स जिसे कि हम तालू बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, तालू बोलते हैं। लेटरल की बात करें तो लेटरल में जो है इनके लेटरल में चिक्स प्रेजेंट होते हैं। चिक्स जो गाल है, ये गाल है हमारे, तो ये जो है लेटरली में प्रेजेंट होते हैं हमारे माउथ के, ठीक है। तो ओरल कैविटी हम बोल सकते हैं माउथ को। ओरल कैविटी इज लाइंड विद म्यूकस मेम्ब्रेन व्हिच इज कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। तो हमारी जो हमारी ओरल कैविटी है, माउथ है, वो किससे बना होता है,
विद म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन जो इसके अंदर म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स भी प्रेजेंट होती है, और माउथ के अंदर म्यूकस सिक्रेट करने वाली जो सेल्स है वो प्रेजेंट होती है। तो जो हमारा माउथ है वो म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा बना होता है, जो कि कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम के द्वारा जो है ये बना होता है। पार्ट बिटवीन गम्स एंड चिक्स आल्सो कॉल्ड इज वेस्टिब्यूल। तो जो चिक्स और गम्स के बीच वाला जो पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, वेस्टिबुले बोलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है पार्ट बिटवीन द पार्ट ऑफ द माउथ, यानी कि माउथ का वह हिस्सा जो कि बिटवीन गम्स एंड चिक्स, यानी कि गम्स और चिक्स के बीच वाला जो पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, वेस्टिबुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेस्टिबुले बोलते हैं हम। ठीक है, तो द पैलेट फॉर्म्स रूफ ऑफ माउथ। जो हमारा जो मैंने बताया था कि जो माउथ है, माउथ का जो सुपीरियर जो है, ठीक है, तो जो माउथ जो है उसका जो है ये पैलेट के द्वारा जो है ये कंसिस्ट होता है। हमारा माउथ है तो माउथ के अंदर जो है पैलेट होता है, पैलेट। ठीक है, तो जो पैलेट है वो क्या है, रूफ ऑफ माउथ। एंटीरियरली जो है ये हमारा जो रूफ ऑफ माउथ है वो क्या है, एंटीरियरली पैलेट के द्वारा है। यानी कि जो माउथ की रूफ है वो किसके द्वारा जो बनी हुई है, पैलेट्स के द्वारा बनी हुई है, जिसे हम तालू बोलते हैं, तालू। ठीक है, तो जो हमारे पैलेट्स है वो दो होते हैं, एक तो सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट। तो जो हमारा रूफ ऑफ माउथ का एंटीरियर जो वाला जो हिस्सा है, तो पैलेट का जो एंटीरियर जो हिस्सा है वो होता है हमारा हार्ड पैलेट, एंड दी जो पोस्टीरियर वाला पार्ट होता है वो होता है सॉफ्ट पैलेट। तो जो है ये पार्ट ऑफ बिटवीन गम्स एंड चिक्स वेस्टिबुले हो गया हमारा। ठीक है, और यहाँ पर इट इज डिवाइडेड इनटू जो है जो पैलेट है हमारा, जो रूफ ऑफ माउथ है वो किससे बनी होती है, जो है पैलेट फॉर्म्स रूफ ऑफ माउथ, यानी कि जो हमारा पैलेट है वो क्या है, रूफ ऑफ माउथ है। ठीक है, तो जो है ये डिवाइडेड होता है सॉफ्ट और हार्ड पैलेट के अंदर। तो सॉफ्ट पैलेट एंड हार्ड पैलेट हमने जब जो था रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्कस किया था तो उस समय हमने देखा था सॉफ्ट पैलेट हार्ड पैलेट के बारे में, जो कि क्या थे, हमारे ओरल कैविटी की रूफ ऑफ माउथ थी। तो रूफ ऑफ माउथ क्या है, यहाँ पर पैलेट्स जिसे हम तालू बोलते हैं। तो ये क्या जो है डिवाइडेड इनटू सॉफ्ट एंड हार्ड पैलेट। तो सॉफ्ट और हार्ड पैलेट हिस्सा होता है। ठीक है, तो जो हमारा जो पैलेट का एंटीरियरली वाला पार्ट होता है वो होता है हमारा सॉफ्ट पैलेट, और जो बैक वाला होता है पोस्टीरियरली पार्ट होता है वो होता है हमारा हार्ड पैलेट। तो जो हमारा सॉफ्ट पैलेट है क्या, तो जो हमारा जो सॉफ्ट पैलेट है वो होता है मस्कुलर। तो जो हमारा सॉफ्ट पैलेट मस्कुलर होता है, जबकि हार्ड पैलेट जो है वो हमारा मैक्सिला और पैलेंटाइन बोन के द्वारा जो है ये बना होता है। इट इज फॉर्म्ड बाय द मैक्सिला एंड द पैलेंटाइन बोन। तो जो हमारा हार्ड पैलेट है वो किसके द्वारा होता है, मैक्सिला एंड पैलेंटाइन बोन, और सॉफ्ट पैलेट जो है वो मस्कुलर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पोस्टीरियरली ऑफ द टंग देयर इज अ पैलेंटाइन टॉन्सिल। तो जो हमारी टंग है, टंग के पोस्टीरियर में जो है वो पैलेंटाइन टॉन्सिल होता है। तो पैलेंटाइन टॉन्सिल होता है इसके द्वारा पोस्टीरियर ऑफ द टंग। तो जो था हमारा माउथ के बारे में जो था इतना ही डिस्कस था, कि जो है माउथ जो है चिक्स, लिप्स, गम्स के द्वारा जो है ये फॉर्म्ड होता है। ठीक है, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद में हम बात करते हैं टंग की। ठीक है, तो टंग जो है वो हमारा वॉलेंटी मस्कुलर होता है। ये वॉलेंटी मसल होती है, जो हमारी टंग है वो वॉलेंटी मसल होती है। हमारी टंग जो है वो वॉलेंटी मसल्स होती है। यहाँ पर जो है लिखा हुआ है टंग इज अ वॉलेंटी मसल्स, यानी कि अपनी इच्छा, स्वैच्छिक इच्छा से काम करते हैं। ठीक है, इसको कंट्रोल कर जो है ये वॉलेंटी होती है। ठीक है, इट इज ऑक्यूपाई विद फ्लोर ऑफ माउथ। ये जो है फ्लोर ऑफ माउथ से ऑक्यूपाई रहती है। फ्लोर, जो माउथ का फ्लोर है वो क्या है, ऑक्यूपाई विद फ्लोर ऑफ माउथ। मैंने बताया था कि इसके जो है तो बेस अटैच विद हायोइड बोन। जो हमारा टंग है उसका बेस जो है वो हायोइड बोन से अटैच होता है। हमारी जो ठीक है, हायोइड बोन से अटैच होता है, एंड बाय अ फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन के एक फोल्ड से जो है हायोइड बोन अटैच्ड जो है ये अटैच्ड होता है, अटैच होती है हमारी टंग है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्रेन्युलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, फ्रेन्युलम।
तो जो हमारी टंग है वो हायोइड बोन से अटैच होती है, जिसे हम फ्रेन्युलम बोलते हैं, फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, मैंने बताया था कि माउथ के अंदर जो है म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स होती है। ठीक है, तो जिसे हम क्या कहते हैं, फ्रेन्युलम बोलते हैं, फ्रेन्युलम। ठीक है, द सुपीरियरली सरफेस ऑफ टंग इज कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम विद नंबरस लिटर प्रोजेक्शन कॉल्ड पेपिले। तो जो हमारी सुपीरियर सरफेस है टंग की जो सुपीरियर सरफेस है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेपिले बोलते हैं। तो जो सुपीरियर सरफेस है टंग की वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम के द्वारा बनी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेपिले। तो पेपिले के अंदर जो है वो हमारे टेस्ट जो है इम्पल्सस भी प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर सेंसरी टेस्ट इम्पल्सस, यानी कि जो टेस्ट इम्पल्सस है जो हमारे ब्रेन के अंदर जाते हैं, टेस्ट इम्पल्सस जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स है। ठीक है, तो टेस्ट टंग क्या है, हमारी सेंसरी ऑर्गन्स भी है। तो जो है यहाँ पर पेपिले के यहाँ पर, तो पेपिले जो है, पेपिले के अंदर जो है सेंसरी नर्व एंडिंग्स पाई जाती है जो टेस्ट इम्पल्सस को लेकर जाती है, जिसको हम टेस्ट बड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेस्ट बड्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो विच आर कॉल्ड टेस्ट बड्स। तो जो हमारी पेपिले है वो 3 पार्ट्स होते हैं। पेपिले की जो है 3 वेराइटी है। एक तो होता है बेलेट पेपिले। यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। जो हमारी पेपिले है वो 3 वेराइटीज है। तो पेपिले की जो है 3 वेराइटी है। तो 3 वेराइटी कौन कौन सी है पेपिले की? तो पेपिले की हमारी यहाँ पर जो है 3 वेराइटीज है। एक तो जो है पहली वेराइटी है बेलेट पेपिले। पहली क्या है, बेलेट पेपिले। तो जो बेलेट पेपिले है जो हमारा, ठीक है, तो जो है ये बेलेट पेपिले क्या है, फर्स्ट वेराइटी ऑफ द पेपिले। तो ये जो है ये बी शेप में होता है। जो हमारा बेलेट पेपिले है ये बी शेप में होता है। तो इसको हम आसानी से देख सकते हैं। बेलेट पेपिले जो है वो जो है आसानी से जो है इसको देखा जा सकता है बेलेट पेपिले को। और इट इज द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ दी, तो लार्जेस्ट पेपिले होता है ये। ठीक है, आसानी से इसको हम देख सकते हैं बेलेट पेपिले को। फिर सेकंड जो है वो है फ्यूंजिफॉर्म पेपिले। ठीक है, तो ये जो वाला पेपिले है हमारा फ्यूंजिफॉर्म पेपिले, तो ये जो है टिप ऑफ द टंग, तो ये जो है टिप ऑफ द टंग। तो ये जो हमारी टिप है टंग की टिप पर, ये जो है फ्यूंजिफॉर्म पेपिले होता है। ठीक है, फ्यूंजिफॉर्म पेपिले की वैरायटी प्रेजेंट होती है टिप ऑफ द टंग। तो ये जो है ये संख्या में, जो बेलेट पेपिले है उनसे ज्यादा संख्या में प्रेजेंट होते हैं, मोर देन दी बेलेट पेपिले। ठीक है, जो हमारा थर्ड पेपिले है वो है फिलीफॉर्म पेपिले। थर्ड वैरायटी क्या है, फिलीफॉर्म पेपिले। फिलीफॉर्म पेपिले। तो यहाँ पर जो है ये 3 वैरायटी है पेपिले की, बेलेट पेपिले, फ्यूंजिफॉर्म पेपिले और फिलीफॉर्म पेपिले। ठीक है, तो ये जो हमारा फिलीफॉर्म पेपिले है ये स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट पेपिले। ये हमारा बी शेप्ड है जो कि लार्जेस्ट है हमारा बेलेट पेपिले। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द पेपिले यह है हमारा बेलेट पेपिले। क्या है, लार्जेस्ट। इसको आसानी से हम देख सकते हैं, ये आसानी से देखा जा सकता है। फ्यूंजिफॉर्म पेपिले टिप ऑफ द टंग, जो कि बेलेट पेपिले से ज्यादा संख्या में होती है। फिलीफॉर्म पेपिले जो कि स्मॉलेस्ट होती है। ठीक है, यहाँ पर जो है टंग हमारा जो है ये इसके बारे में डिस्कस हो चुका है। तो अब हम टंग के फंक्शंस देखेंगे। तो कौन कौन से फंक्शंस है जो टंग के, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो टंग और माउथ के बारे में जो था हमने डिस्कस किया था इस वीडियो में। अब डिस्कस करते हैं इसके फंक्शंस ऑफ द टंग। तो जो है एक फंक्शन तो जो है हमारा swallowing का हो गया, यानी कि डिग्लिटेशन। फंक्शंस
फंक्शंस की बात करते हैं, इसके फंक्शंस क्या काम जो है हमारी टंग करती है। तो एक तो है मेस्टिकेशन। मेस्टिकेशन का काम होता है, मेस्टिकेशन यानी कि च्यूइंग। मैंने कल बताया था आपको पिछली वीडियो में, कल का मतलब प्रीवियस वीडियो में। मेस्टिकेशन का काम होता है इसका, च्यूइंग का काम होता है। दूसरा काम होता है डिग्लिटिशन। डिग्लिटिशन डिग्लिशन का काम है इसका सोलोइंग का, SOLLOWING, सोलोइंग। ठीक है, तो सोलोइंग का काम होता है, निगलने का काम होता है इसका। ये टेस्ट क्या भी काम करती है, टेस्ट बताती है। हमारी जो जीभ है, टंग है, वो हमारी टेस्ट का काम करती है। और फोर्थ काम है इसका स्पीच। तो ये जो है स्पीच का भी काम करती है हमारी टंग। तो ये जो है माउथ मतलब कि टंग के जो है ये हमारे फंक्शंस हो गए। पहला फंक्शंस है मेस्टिकेशन यानी कि च्यूइंग, चबाने का काम करती है। डिग्लिटिशन यानी कि निगलने का काम करती है, सोलोइंग। ठीक है, थर्ड है टेस्ट और स्पीच। टेस्ट वर्ड्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, टेस्ट वर्ड्स होते हैं, टेस्ट इम्पल्सस प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर। सेंसरी नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट होती है जो कि टेस्ट का काम करते हैं। ठीक है, स्पीच जो है हम बोल रहे हैं, मैं यहाँ पर बोल पा रहा हूँ, वो किसकी वजह से संभव है, टंग की वजह से। तो आज की वीडियो में इतना